बरगी बांध हादसा 13 की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 30 अप्रैल की वो शाम, गुरुवार की, जो मध्य प्रदेश में काल बनकर आई। एक ऐसा हादसा जिसने कई परिवारों की खुशियां छीन ली और पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया। जबलपुर के बरगी बांध में पर्यटकों को सैर कराने वाला क्रूज अचानक तेज आंधी और तूफान की चपेट में आया और कुछ ही पलों में पानी में समा गया। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 28 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। करीब 60 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद लापता लोगों की तलाश अब पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, सवाल उन परिवारों का है जो अपनों को खोजते रहे, इंतज़ार करते रहे, फिर उन्हें सिर्फ मिले एक दर्दनाक खबर के मंजर। हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक हादसा था या फिर लापरवाही ने 13 लोगों की जिंदगियां छीन लीं। अगर मौसम खराब था और तेज हवाओं का अलर्ट था, तो फिर क्रूज को पानी में उतरने की अनुमति क्यों दी गई? क्या सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था? क्या सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई थी? क्या क्षमता से अधिक लोग सवार थे? इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस ने पूरे मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन असल जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। अब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इन बयानों को सुनिए, समझिए और खुद ही तय कीजिए, आखिर बरगी बांध हादसे का जिम्मेदार कौन है? प्राकृतिक आपदा है या मानवीय लापरवाही है? यह कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिलहाल उन तमाम जिम्मेदारों के बयान वीडियो के अंत में सुनिए और निर्णय लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ये बयान ज़रूर सुनिए। क्योंकि ये प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, ये मानव जनित एक घटना है। और मैं समझता हूँ कि ये क्यों हुई। क्या आपके अगर आप लाइफ जैकेट अगर सब लोग पहनते तो ये घटना शायद बच जाते कुछ लोग। अगर ये स्थिति बनती, महाप्रबंधक ने कहा कि मापक यंत्र नहीं है यहाँ पर आंधी तूफान को नापने का, तो आपने बगैर मापक या बगैर किसी अलर्ट के आपने उस पर जाने दिया, तो ये सीधे सीधे जवाबदारी बनती है उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया। तो सरकार अगर इस पर भी जांच कराना चाहती है, जांच तो होती रहेगी, लेकिन जो सामने साक्ष्य प्रमाण है, क्या उस पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, संवेदनशीलता का परिचय देंगे? 6:30 बजे से अब दोपहर हो चुकी है, बावजूद इसके ऑपरेशन चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जो परिवार में गम है उसको तो मैं ईश्वर कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं सांत्वना व्यक्त करता हूँ शोकाकुल परिवार के प्रति। और मैं समझता हूँ कि चूंकि सभी टीमें लगी है, जो अभी नहीं मिल पाए, जल्द से जल्द उनकी बॉडी मिले ताकि वो लोग अपने घर पे जाएं, ये मैं सोचता हूँ। जबलपुर के इतिहास में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसमें हमको कोई जवाबदेही नहीं दिखती। आज हम लोग जो विक्टिम्स थे उनके घरों में गए, उनकी पीड़ा सुनी, उनका दुख सुना, और ऐसा लगा कि उनके दुख और उनकी पीड़ा तो शायद शासन समझ नहीं पा रहा है। पहले तो मैं कुछ प्रश्न रखना चाहूँगा। आई होप उन प्रश्न का कभी हम लोग को उत्तर मिले। एक, कि कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट या स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है या टूरिस्टी एक्टिविटी होती है, उसमें आप
जब इस तरह की वोटिंग राइट्स या माउंटेनियरिंग होता है या कोई भी स्पोर्ट होता है, आप जब टिकट इशू करते हो, आप जब लोगों को अंदर भेजते हो, तो एक लिस्ट तो मेंटेन करोगे। हम ये पूछना चाहते हैं शासन से, आपके पास कोई लिस्ट है कि आप लिस्ट लोगों से पूछ पूछ के बना रहे हो? ये तो पूरा सिस्टम आपका था, टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, आपने आउटसोर्स किया होगा एक्टिविटी, मगर डिपार्टमेंट तो आप ही का था। तो आपने क्या कोई लिस्ट ही नहीं बनाई? आपके पास कोई लिस्ट नहीं है लोगों की जो उस दिन बोर्ड किए, जो बच्चे बोर्ड किए, जो टिकटलेस बोर्ड किए? बड़ा आश्चर्यजनक बात है। इट शोज लॉट ऑफ कैजुअलनेस। दुनिया में आप कहीं जाओ, जहां पर भी ऐसी एक्टिविटी होती है, आप चाहे अंडमान जाओ, निकोबार जाओ, लक्षद्वीप जाओ, मैं सब जगह जब आया हूँ, वहां पर वार्डन्स होते हैं, लाइफ गार्ड्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, स्पीड बोट्स होती हैं कि कभी भी कोई अगर दुर्घटना हो, तो दुर्घटना तो एक ही दफे होती है, रोज थोड़ी होती है। तो जब हो तो तुरंत मिनट्स में रेस्क्यू पार्टीज पहुंच जाती हैं एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ कौन सी रेस्क्यू पार्टी पहुंची थी? और जो रेस्क्यू पार्टी पहुंची थी तो वो तो वहां के वर्कर्स थे, लेबरर्स थे। घंटों तक जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो लोकल लोगों ने चलाए हैं, वहां जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे थे। ये हमको विक्टिम्स ने बताया। कोई प्रशासनिक अमला, जिसको कहते हैं, आप कहते हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो जो फोर्स है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, ये सब पेपरों में है। बट फैक्ट ये है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जिस स्पीड से उनको वहां पहुंचना चाहिए वो रहती नहीं है। आप बताओ, अगर आप 3-4 घंटे बाद पहुंचे भी, तो ऐसे केस में जहां लोग डूब गए हैं, कौन बचेगा? कोई बचता है क्या इसमें? और सबसे बड़ी बात, इवन लाइफ जैकेट्स जो हर वक्त पहनाई जाती है, इस केस में किसी को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। टर्बुलेंट वाटर था, येलो अलर्ट था, एक आपने देखा वेव्स आ रहे थे, उसके बावजूद भी आपने लोगों को जैकेट नहीं पहनाई। और जैकेट किसने पहनाई? जो टूरिस्ट थे, आज विवेक सोनी जी मिले, उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने वो जैकेट्स अंदर से निकाली, कागज फाड़ा और लोगों को बांटी। उनने जो जैकेट बांटी उससे 10-15 लोगों की जान बच गई। तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन प्रश्नों का हमको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अब आप कह दोगे हमने तो जांच एजेंसी बिठा दी है, जांच एजेंसी आपको जवाब देगी। अब जांच एजेंसी किसकी है? जो मैंने पेपर पढ़ा था, कमिश्नर साहब की है और से टूरिज्म सेक्रेटरी की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब टूरिज्म सेक्रेटरी तो खुद इस डिपार्टमेंट के हेड थे जिसने ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस की है, और कमिश्नर जबलपुर की आंखों के नीचे ऐसा हो रहा था। आप उनसे बोल रहे हो तो क्या वो कभी जांच एजेंसी में ये बात लिखेंगे कि हम दोषी हैं? कभी वो व्यक्ति जो उस एक्टिविटी का इंचार्ज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली या सुपरवाइजरी, वो कभी ये लिखेगा कि हमारा सुपरविजन गलत था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गलत था, हमारी सोच गलत थी? कभी नहीं बोलेगा वो। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले पूरे विक्टिम फैमिलीज के प्रति अपनी संवेदनाएं एक्सप्रेस करना चाहता हूं। हम लोग सबसे मिले हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी हमारी सीमित सपोर्ट सिस्टम्स हैं, हम उस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उनकी मदद भी करेंगे। मैंने कुछ बच्चों को मदद प्रॉमिस भी की है। बट बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं 2 या 3 डिमांड रखना चाहता हूँ।